चाइना से जंग चल रही थी 1960s में, पार्लियामेंट चल रही थी, क्वेश्चन आवर हो रहा था और पार्लियामेंट में चाइना की जंग के ऊपर डिबेट भी हुई। अब हम क्यों नहीं करा सकते? अच्छा, ये तो जंग में हम तो जंग नहीं लड़ रहे हैं, हम अफेक्टेड पार्टी हैं। हम अफेक्टेड इसलिए भी हैं कि एक तो सरकार की गलत फॉरेन पॉलिसी की वजह से, दूसरा हमारे करीब 1 करोड़ भारत के नागरिक वहां काम कर रहे हैं। तो मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया, प्रधानमंत्री ने दिया, वजीर आजम ने दिया, तो हम देकर चले गए। अगर वो एक एक सवाल हमको पूछने देते तो हम सरकार को पूछते थे कि भाई आप जवाब देकर चले जा रहे हैं, कम से कम हमारे सवालात का जवाब तो दीजिए। अब हम सिर्फ सुनने तो नहीं आए ना वहां पार्लियामेंट में, हम तो कोई खवाली पार्टी, ऑर्केस्ट्रा पार्टी या ऑडियंस नहीं कि थालियां मार के जाए हेल द लीडर, गुड लीडर बोल के। तो हमको तो पूछने का राइट है, आप सिर्फ बोल के चले जा रहे हैं और ये समझ रहे हैं। हाँ, एक बात जरूर बोलूंगा कि प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी ने जो नेसेट में स्टेटमेंट दिया था उससे थोड़ा बेहतर पार्लियामेंट में बोला। कम से कम उन्होंने ये तो नहीं बोला कि वी स्टैंड विद द जेनोसाइडल रेजिम, उन्होंने बताया, बोला कि बल्कि उन्होंने तो देश को बताया कि हम कैसा कोविड में एक साथ थे और इसके रिपरकशंस होने वाले हैं। तो वो 2-3 स्टेटमेंट मुझे लगा कि हाँ, थोड़ा डिफरेंट रहा। और ऑल पार्टी मीटिंग बुलाकर आप एक 4 मिनट बोल लीजिए, आप 2 मिनट बोल लीजिए, 3 मिनट बोल लीजिए, और फिर फॉरेन मिनिस्टर बोलते कि हम दलाल नहीं है। तो मेरे दिमाग में ख्याल आया, शायद नहीं बोल सका, बोल रहा हूं, अगर हम दलाल नहीं है तो क्या देश के प्रधानमंत्री और डॉक्टर जयशंकर ये कहना चाह रहे हैं कि इजराइल तवायफ है और पाकिस्तान पिंप है क्या? जब पूछता था मैं तो मालूम ही नहीं। आप बताइए, आप डिबेट ही नहीं करना चाह रहे। आप बोल रहे हैं कि शायद इसलिए क्योंकि जिस तरह के लफ्ज आपने इस्तेमाल किए, नहीं, शायद ये लफ्ज कोई भी देश दूसरे देश के बारे में ना कहे तो बेहतर है। नहीं, दलाल, हम दलाल नहीं है, कहा ना उन्होंने। आप बताइए कि क्या देश के फॉरेन मिनिस्टर को आपने रिपोर्ट किया? मैंने नहीं कहा ये बात। आप तो अंदर थे। नहीं, अंदर रिपोर्ट, मैं अंदर था तब भी बाहर आकर नहीं बोला किसी को। आप लोगों ने रिपोर्ट किया कि दलाल। तो दलाल का मतलब क्या होता है? दलाल का मतलब क्या होता है बताइए ना। शायद वो, मैं सोच रहा हूं, शायद वो इसी बोल रहे हैं कि इजराइल एक तवायफ है और पाकिस्तान पिंप है उसका। 2 कंट्रीज ऐसे हैं जो किसी को सुकून से जीने नहीं देते नेबर में, और दोनों का एक रिलीजन के नाम पे बनाया गया। अब दोनों किसी को चैन से जीने नहीं देते। अब सरकार बोलती है कि आप रिलीजन की बात ला रहे हैं, तो मैं आपसे पूछूं, जब ईरान मिसाइल चलाता है गल्फ के कंट्रीज पर, तो फिर रिलीजन का क्या होता है? नहीं, इजराइल के ऊपर हमला किसने किया बताइए? आप बोल दीजिए। ईरान पर हमला किसने किया? अरब कंट्रीज ने तो नहीं किया। ईरान ने किस पर हमला किया? नहीं, ईरान, जिनका कोई लेना देना नहीं, ईरान पर किसने हमला किया? एक आदमी को जो ऑरेंज कहते हैं उसने हमला किया। एक डिल्यूजनल प्रेसिडेंट है और एक जेनोसाइडल प्राइम मिनिस्टर है। आपने हमला किया और 165 स्कूल के बच्चियों को आपने हत्या कर दी। आप उनसे डायलॉग कर रहे हैं और ऐसे 2 अहमक को भिजाया ऑरेंज ने, जिसको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के बारे में उसका नहीं मालूम। एक दामाद है, उसकी काबिलियत है, और एक साहब है जो चमचे हैं उनको ये तक नहीं मालूम कि 60% स्टॉक पाइल क्या होता है। उनको ये भी नहीं मालूम कि तेहरान में जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वो अमेरिका ने बनाया था। अब आप देखिए, उन्होंने हमला किया और हो क्या रहा है? नुकसान तो भारत को सबसे ज्यादा हो रहा है।